खबरदार किया जा रहा है क्योंकि पुख्ता रिपोर्ट्स हैं कि सरक्रीक के पास पाकिस्तान ने अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाया है, रेडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम की तैनाती की है, जिसे भारत यथास्थिति को बदलने की कोशिश के संकेत के तौर पर देख रहा है। लेकिन रक्षा मंत्री ने सरक्रीक पर लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि अगर सरक्रीक पर पाकिस्तान ने उकसाया तो भूगोल बदल देंगे। अब मैं आपको सरक्रीक से अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूं, जहां पाकिस्तान की फौज कदम रखने की सपने में भी सोच नहीं सकती। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इंडिया मीडिया ऑन पाक अफगान वॉर। तो यार देखते हैं कि इंडिया मीडिया का क्या रिएक्शन है पाकिस्तान और अफगान वॉर में। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार दिया है। भाई साहब, कब हो गया ये? पाकिस्तान के 3 सैनिकों को अगवा कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। दोस्तों, जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की झड़पें शुरू हुई है, मोदी और उसकी गोदी मीडिया ने नाच नाच कर सारे घुंघरू ही तोड़ डाले। इस जंग के बाद तो गोदी मीडिया की लॉटरी ही निकल आई है। पाकिस्तान के दर्जनों सैनिक मारे जा चुके हैं। खबर ये है कि 58 सैनिक को मार दिया है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश ही यही थी कि 2 मुसलमान ममालिक आपस में ही लड़ते रहें और हम एक साइड पर बैठकर तमाशा देखते रहे। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन? इसकी अम्मा और मोदी का कराया जाए क्रॉस तो पैदा होती है सुष्मिता सेन। ये कैसा है सीन? इसके साथ साथ गोदी मीडिया ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इस बार भी झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए है। यकीन मानिए दोस्तों, शैतान भी बैठकर सोचता होगा कि झूठ बोलने में तो इंडियन मीडिया मेरा भी बाप है। पाकिस्तान की सेना ने यहाँ पर भी वही किया है, सरेंडर कर दिया है। दर्शकों, आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, दिखाइए जरा कैसे जबरदस्त देख रहे हैं आप। दोस्तों, जंग कहीं भी हो रही हो, इंडियन मीडिया अपनी बोंगियां मारना शुरू कर देता है। अब जरा ये वाला सीन ही देख ले। जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हो रही है, लेकिन जंग वाला सायरन इंडिया में बज रहा है। बनाए गए पाक सैनिकों की फोटो जारी की गई है, जिन्हें होस्टेज किया गया, जिन्हें बंधक बनाया गया। उन पाकिस्तान सैनिकों की फोटो जारी की गई है अफगानिस्तान की ओर से। 7 पाक फौजियों को बंधक बनाया गया। ये देखिए, बांधे गए हाथ और सभी को इस तरह बंधक बनाकर रखा गया है। ये पाकिस्तान फौजी है, पाकिस्तान सैनिक है। 7 पाकिस्तान फौजियों को होस्टेज किया गया है, बंधक बनाया गया है और ये तस्वीरें जारी की हैं अफगानिस्तान की ओर से। मनीष, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, ये वैसे तो हमारी मीडिया ने भी आधा अफगानिस्तान फतह कर ही लिया था, लेकिन इंडियन मीडिया तो हमसे भी 2 कदम आगे हैं। मेजर गोबर आर्या और जनरल बख्शी का तो कहना था कि अफगान तालिबान लाहौर से होते हुए उनके घर तक पहुंच गए थे। जो फिजायान है, तीसरा अटैक पाकिस्तान, 52 आपने मारे हैं उनके औरतें बच्चे पिछले अटैक में। 52, ठीक है। टोटल पश्तून पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान, ये अब आप अफगानिस्तान पश्तून बदल के लिए पश्तून पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान इज 35 मिलियन, पाकिस्तान पश्तून पॉपुलेशन इज 55 मिलियन। वेयर आर यू लिविंग? वी नो बेटर देन यू डू। भाई साहब, वी नो बेटर देन यू। चलो जाके इलाज करो। लो जी दोस्तों, पूरे इंडिया में इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इनको लगता है कि पाकिस्तान ने अब किसी को नहीं छोड़ना। ऑपरेशन संदूर वालों का प्रोग्राम एक बार फिर से बढ़ने वाला है। पाकिस्तान को इसलिए खबरदार किया जा रहा है क्योंकि पुख्ता रिपोर्ट्स हैं कि सरक्रीक के पास पाकिस्तान ने अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाया है, रेडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम की तैनाती की है, जिसे भारत यथास्थिति को बदलने की कोशिश के संकेत के तौर पर देख रहा है। लेकिन रक्षा मंत्री ने सरक्रीक पर लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि अगर सरक्रीक पर पाकिस्तान ने उकसाया तो भूगोल बदल देंगे। अब मैं आपको सरक्रीक से अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूं, जहां पाकिस्तान की फौज कदम रखने की सपने में भी सोच नहीं सकती। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर तो इंडियन मीडिया ने हमारी आधी से ज्यादा आर्मी को बंदी बना लिया है। ये अलग बात है कि अफगान तालिबान को भी ये खबर गोदी मीडिया से ही पता चली। अब इनको कौन समझाए कि ये आर्मी ट्रेनिंग की तस्वीर है। पाकिस्तान अफगान में जंग हो गई और जंग किसके लिए और किस वजह से हुई? पाकिस्तान ने दरअसल अफगानिस्तान में शख्स जो कि टीटीपी का चीफ है, इसका नाम है नूर मसूद, इसे मारने के लिए मुनीर ने एयर स्ट्राइक कर दी है।
फाइटर से एयर स्ट्राइक किया। ये तस्वीर देखिए जरा, ये पाकिस्तानी फाइटर आसमान में थे और ठीक इसी तरह से पाकिस्तानी फाइटर्स ने अटैक किया। दोस्तों, इंडियन मीडिया ने झूठ बोलने के तमाम आलमी रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक हम सब इस वक्त शहीद हो चुके हैं। मैं खुद कब्र में बैठकर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बॉर्डर पोस्ट छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक भागे। एक और बड़ी खबर है, होश और बख्तियां में कई पाकिस्तानी पोस्ट तबाह। हुनार में 2 पाकिस्तानी पोस्ट पर अफगानी कब्जे का दावा। टीटीपी चीफ नूर वली महसूद पर पाकिस्तानी हमले का बदला लिया गया है। लो जी दोस्तों, जैसे ही आमिर खान मुत्तकी ने भारत का दौरा किया तो गोदी मीडिया को अपनी फिक्र सताने लगी। रुबीका लियाकत को तो डर लगा हुआ है कि कहीं तालिबान मुझे भी बुर्का ना पहना दे। दिक्कत कब होगी? जब तालिबान आकर ये कहेगा कि जब तक रुबीका लियाकत बुर्का नहीं पहनती है तब तक हम हिंदुस्तान की मदद नहीं करेंगे या हम पाकिस्तान के साथ बने रहेंगे। प्यारी समझ गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मैं कहूंगी नो तालिबान, नो तालिबान, नो तालिबान। डर गई। अब उसे अपने घर में जो करना है करता रहे, लेकिन अगर हमारे लिए काम आ रहा है और खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क को निपटाने के लिए, समझाने के लिए, औकात और हैसियत में रखने के लिए, व्हाई नॉट? संगीत रागी 30 सेकंड्स। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो हमारे पड़ोसियों ने इफ्तिखार अहमद को बंगाली बाबा बना दिया है, जो मैच के दौरान भी जिन्नात को कंट्रोल करता है। इनकी कॉमेडी देखकर इंडिया के कपिल शर्मा ने भी कॉमेडी करने से तौबा कर लिया है। पान के बीच मुकाबले में भूतों से बात करता दिखा ये पाक खिलाड़ी। किससे बात कर रहे थे इफ्तिखार अहमद? कोई कह रहा भूत तो कोई कह रहा जिन्न। मैच के दौरान बड़बड़ाते नजर आए पाक क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद। जिन्न से गुफ्तगू का कर रहे दर्शक दावा। रुको जरा, सबर करो। इस बीच उनके पीछे इफ्तिखार अहमद भी खड़े थे। यहाँ वो इन खिलाड़ियों को छोड़ किसी और शख्स से ही बात करते नजर आए। इस सीरियसली पागल हो गया। दोस्तों, गोदी मीडिया के मुताबिक अफगान तालिबान ने आधे से ज्यादा पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। इन दगड़ दलों की अलग ही दुनिया है, जिसमें ये हर रोज हमें दुनिया के नक्शे से ही मिटा देते हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान अफगान जंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के 58 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। 25 पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट पर कब्जा किया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पाक और अफगान जंग पर ये बड़ी जानकारी सामने आ रखी है। 58 सैनिकों के मारे जाने की ये खबर है। वैसे तो हम हमेशा इंडियन मीडिया पर तनकीद करते हैं, लेकिन इस बार हमारी मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जियो और ARY वालों ने तो वो इलाके भी फतह कर लिए जो खुद वहाँ के लोगों को भी नहीं पता। जियो न्यूज ने ना आधा अफगानिस्तान ही कब्जे में ले लिया है। मैं इस टाइम ना काबुल में बैठा हूँ, पीछे बिजली नहीं है। ये जियो न्यूज का इंतजार है, मेरा नहीं। लो जी दोस्तों, लड़ाई रुकवाने के लिए ट्रम्प चाचा एक बार फिर से मैदान में आ गए। ये मोहल्ले की वो खूबी है जो पहले खुद लड़ाई करवाती है, बाद में सुलह भी खुद करवाती है। सही पकड़े हैं। This will be my 8th war that I've solved. And I hear there's a war now going between Pakistan and Afghanistan. मैंने सुना है अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है। दौरे से वापस आकर मुझे इसे देखना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल जाते हुए एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, एक और कोशिश करूंगा क्योंकि मैं जंगे रोकने का माहिर हूँ। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है यार मतलब ट्रम्प भाई साहब का तो ये है कि वो तो ऐसे बोल रहा है मुझे तो नोबेल प्राइज दिया जाए, पीस नोबेल प्राइज दिया जाए। जैसे वो हर लड़ाई को रुकवाते हैं, हर उसमें ज्यादा अपनी टांग फंसाते हैं कि मैं रोकूंगा इस जंग को, मैं रोकूंगा वही। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली सारा क्रेडिट भी खुद ही ले लेते हैं कि भाई हाँ ये जंग हमारी वजह से रुकी है। तो लाइक पता नहीं क्या सीन है, लेकिन जो इंडिया मीडिया ने बातें करी है ना उसको देखकर तो ये लगा कि भाई इसका दिमाग खराब है इंडिया मीडिया का, और कुछ भी नहीं। बहुत ही ज्यादा फनी वीडियो थी ये। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।